हाय फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले कि हम सेल्फ साबोटाज क्यों करते हैं जैसे, और उसको हम कैसे अपने आप को हेल्प कर सकते हैं, अपने आप को रोक सकते हैं अपना दुश्मन बनने से। तो जैसे हमें एक्सरसाइज करना है तो हम क्या सोचेंगे, यार एक बार व्हाट्सअप देख लेती हूँ, बस वो एक गाना सुन लेती हूँ, नहीं तो वो किसी का फ़ोन आया था बस उसको रिप्लाई कर देती हूँ। फिर क्या होता है, फिर लेट हो जाता, फिर लगता है अब तो टाइम बचा ही नहीं है एक्सरसाइज करने का। और इसलिए हम अपने आप को ही अपना फ़ायदा करने से रोक देते हैं और अपने दुश्मन बन जाते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी कि ये ब्रेन जो है ना, वो डेवलप जब हुआ था तब हम जंगल में रहते थे, वहाँ टाइगर वगैरह होते थे जिससे हमारी जान को खतरा था। ब्रेन का काम क्या था? हमें सर्वाइवल मोड में डालना, हमें प्रोटेक्ट करना, हमें जिंदा रखना सर। तो ब्रेन जैसे ही कोई खतरा देखता है वो बोलता है वहाँ टाइगर आ रहा है, बच्चों भागो। तो आज के ज़माने में ब्रेन को पता तो है नहीं कि दुनिया बदल गई है। आज के ज़माने में टाइगर कौन है? आसपास दिख रहे नहीं, लेकिन जो आज के ज़माने में जो फिज़िकल और इमोशनल जो पेन है ना, वो है टाइगर। जैसे स्ट्रेस, बोर्डम, एंजाइटी, लूज़र फील करना, फटीग, ये सब कुछ है आज का नया टाइगर। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रेन को क्या लगता है, एक्सरसाइज करने के बाद ना या उस दौरान मैं शायद लूज़र फील करूँ, बोर्ड फील करूँ, मुझे स्ट्रेस हो, मुझे कुछ कोई भी टाइप का इमोशनल पेन हो सकता है। इस वजह से वो ब्रेन हमें बोलता है कि टाइगर आने वाला है, खतरा है, इसलिए तुम भागो। और बहुत सुंदर सुंदर एक्सक्यूज़ बना के देता है हमको, जिसके वजह से हम फिर एक्सरसाइज नहीं करते और अपने दुश्मन बन जाते हैं। तो लेकिन हम रियलिटी में अपने दुश्मन नहीं है, हम अपना फ़ायदा ही चाहते हैं। हम रोज़ सोचते हैं कि कल एक नया दिन आएगा और कल मैं नई खुशबू बन जाऊंगी और मैं अपना नुकसान नहीं करूंगी, मैं सिर्फ अपना फ़ायदा करूंगी। लेकिन क्या होता है, कल भी हम वही करते हैं, क्योंकि हमने अपने ब्रेन को समझा नहीं है कि वो कैसे काम कर रहा है। इसको बोलते हैं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। तो अब क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि इमोशन में ये वीक इमोशन और लॉजिक में कौन जीतेगा? इमोशन जीतेगा। इस वजह से हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। और वीक इमोशन और स्ट्रॉन्ग इमोशन में कौन जीतेगा? स्ट्रॉन्ग इमोशन जीतेगा। अब तो ब्रेन को क्या दिखाना है कि ये तो छोटा सा टाइगर है और भी एक बहुत बड़ा टाइगर है पीछे, जिससे हमको बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। कैसे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम एक्सरसाइज नहीं करोगे तो 5 साल के बाद सोचो कि तुम एक्सरसाइज नहीं करोगे, 5 साल के बाद तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा? तुमको हो सकता है तुम्हारा वेट बढ़ेगा, बैक मसल्स, जैसे मेरे बैक मसल्स वीक है तो फिर और वीक हो जाएंगे। हो सकता है मैं 2 व्हीलर ना चला पाऊँ, हो सकता है कि मैं अपने बच्चे को स्कूल लेने छोड़ने ना जा पाऊँ क्लासेस के लिए, और मैं हैंडीकैप फील करूँ, मैं कितना लूज़र फील करूँगी। हो सकता है मैं अपने बच्चे के साथ जंप ना कर पाऊँ, उसको गोदी में लिफ्ट ना कर पाऊँ, उसके पीछे भाग ना पाऊँ, उसके साथ नीचे बैठ के एक्टिविटी ना कर पाऊँ। तो वो शिट, इतना बड़ा पेन। तो हमें अपने ब्रेन को बहुत बड़ा पेन देना होगा। तो ब्रेन क्या सोचेगा, शिट वो तो बहुत बड़ा टाइगर है, उससे मेरी जान को ज़्यादा खतरा है, उससे बचो पहले। और ब्रेन क्या बोलेगा, चलो चलो एक्सरसाइज करो जल्दी से फटाफट। तो ऐसे हमें ब्रेन को मैनिपुलेट करना है, मैनिपुलेट नहीं, अपने फ़ायदे के लिए थोड़ा टेम करना है। और एक दूसरा बात है कि वैल्यू, हम जिस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं ना, हम उसके लिए कैसे भी टाइम निकाल ही लेते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपने हेल्थ को वैल्यू दूँ तो मैं कितनी भी बिज़ी रहूँ, एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालूंगी। मुझे अगर अपने बच्चे को ज़्यादा वैल्यू अगर मैं देती हूँ तो मैं उसके लिए टाइम निकालूंगी। अगर मैं अपने ग्रोथ को ज़्यादा वैल्यू देती हूँ तो मैं इस टाइप की वीडियोस बना लूँगी, चाहे मैं कितनी भी बिजी क्यों ना हूँ। अगर मैं रिलेशनशिप को ज़्यादा वैल्यू देती हूँ तो मैं उसके लिए टाइम निकाल ही लूँगी, चाहे मैं कितनी भी बिजी क्यों ना हूँ। तो हम क्या चीज़ को वैल्यू देते हैं, हम ऐसा नहीं कि हम लूज़र है, हम जिसको वैल्यू देते हैं उस चीज़ में हम विनर है। बाकी जिस चीज़ को हम वैल्यू नहीं देते हैं उस चीज़ में हम थोड़े से ऐसे बन जाते हैं। तो आप ये समझो कि आप किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देते हो, वो आपका सर्वाइवल आप पर उस पर डिपेंड करता है। तो फॉर एग्जांपल, मैं अगर अपने बच्चे को ज़्यादा वैल्यू देती हूँ, मेरा सर्वाइवल उस पर डिपेंड करता है। तो मुझे अपने ब्रेन को बोलना होगा कि अगर मैंने ये काम नहीं किया ना तो मैं अपने बच्चे के साथ, उससे आपको कनेक्ट करना है कि मैं अपने बच्चे के साथ खेल नहीं पाऊँगी, मैं उसकी अच्छी परवरिश नहीं बन पाऊँगी, मैं रोल मॉडल नहीं बन पाऊँगी, मेरे बच्चे को नुकसान होगा। तो जब आप ऐसे बोलोगे ना कि मेरे बच्चे को नुकसान होगा, तो आपका ब्रेन बोलेगा शिट, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, बहुत बड़ा टाइगर है ये, एक्शन लो। तो फिर आज हमने क्या देखा कि स्ट्रॉन्ग इमोशन और वीक इमोशन में कौन जीतेगा? स्ट्रॉन्ग इमोशन। और हमें कैसे यूज़ करना है, हमें अपने ब्रेन को, ब्रेन छोटा टाइगर से डर रहा है, हमें उसे बड़ा टाइगर दिखाना है। और ब्रेन को प्लेजर मिलता है
जिस चीज़ से हमें उस चीज़ से भी उसको कनेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेन को जिस चीज़ में आपका वैल्यू ज़्यादा है, बच्चे में या किसी में भी, तो उससे कनेक्ट करना है। तो ब्रेन का काम है पेन से भागना और प्लेजर के तरफ भागना, पेन से दूर प्लेजर के पास। और ब्रेन का काम है आपको सेफ रखना, प्रोटेक्ट रखना, हैप्पी रखना। उसको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बोलते हैं। तो जब मुझे ये बात पता चला ना, तो मेरे लिए तो बहुत यूज़फुल था। और आप मुझे ये बताइए कि आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपने लाइफ में, और क्या ये आपके लिए यूज़फुल था, और कैसे आप इसको एक्शन में कन्वर्ट करने वाले। थैंक यू फॉर लविंग माई वीडियोज़ सो मच। थैंक यू, बाय बाय।